हाय गाइस, सो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम तान्या है एंड मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ अपने चैनल 1111 टैरोट वर्ल्ड में। एंड आज की जो हमारी वीडियो का बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है वो है रिगार्डिंग थर्ड पार्टी। तो काफ़ी टाइम से ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे। सो दे वांटेड टू नो अबाउट थर्ड पार्टी सिचुएशन इन देयर रिलेशनशिप और मैरिज। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप लोग को क्या करना है, 10 सेकेंड्स के लिए मेडिटेट करना है। ठीक है, तब तक मैं यहाँ पे कार्ड शफल करूँगी एंड अपने पर्सन को बार बार उनका चेहरा रिमाइंड करना है एंड देन यू हैव टू सी दिस वीडियो। सो ये क्लियर एक आपको पता चलेगा कि आप लोग की लाइफ में इस समय थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग क्या चल रहा है, क्या आने वाला है, आने वाले टाइम में क्या थर्ड पार्टी रिमूव हो चुकी है, नहीं हुई है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे जब भी आप ये देखेंगे, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी एंड आपको सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव तो हमें सोचना ही नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या आ रहा है। ओके, 5 ऑफ कप्स का सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास क्या कार्ड आ रहा है। देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छी सिचुएशन आ रही है यहाँ पे। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ कार्ड आया है। थोड़े और कार्ड्स निकाल लेते हैं ताकि हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, अपने पर्सन को कीप ऑन रिमाइंडिंग योर पर्सन, अपने उनका चेहरा बार बार दिमाग में सोचते रहिए। पेज ऑफ कप्स का यहाँ कार्ड आया, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एक लास्ट कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का है एंड ये हमारा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो करेंटली देखो सिचुएशन बहुत अच्छी यहाँ पे आ रही है रिगार्डिंग थर्ड पार्टी। मुझे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी रिमूवल की हम जहाँ तक बात करें, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और जानना चाहते हो क्या रिमूव हो गई है, क्या वो अभी तक उनके साथ है, नहीं है, तो सबसे पहली बात थोड़ा थोड़ा इन कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। 5 ऑफ कप्स का जो यहाँ पे कार्ड आ रहा है, ठीक है, ये दिखा रहा है कि वो इस समय जो पर्सन है ना उनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है वो यहाँ पे जा रहा है, बट उन्हें ना जाता वो पर्सन अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों जा रहा है, वो जाना चाहते हैं उसके पीछे पीछे, ऐसा नहीं है कि उनको दुख बहुत है उसके जाने का, वो जाना चाहते हैं उसके पीछे पीछे, बट वो थर्ड पार्टी पर्सन को भी अब ना कहीं समझ आ चुका है कि अब आप लोगों की फैमिली ख़राब करना या उनके साथ रहने में कोई भलाई नहीं है। तो वो खुद भी अपनी एक फैमिली सेटल करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है यहाँ से तो उन्हें कोई कमिटमेंट नहीं मिलने वाली है। इट विल जस्ट बी एन अफेयर और समथिंग लाइक दैट, आउट ऑफ मैरिज और आउट ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ना डेफिनेटली मुझे वो उनके पीछे तो जाए गए हैं बट उनको उससे कोई सुकून नहीं मिला है, उससे कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। तो ओवरऑल अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ मुझे थर्ड पार्टी रिमूवल डेफिनेटली दिख रहा है। टाइम लगेगा इनको इस सिचुएशन से बाहर आने में, समझने में। ये चीज़ ज़रूर आ रही है कि उनका मन बहुत दुखी है इस समय। उनको पता है कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में, जो भी लड़का लड़की है उनकी लाइफ में, वो जा चुके हैं। उनको टाइम ज़रूर लगेगा इस सिचुएशन से बाहर आने में। काफ़ी डिप्रेस्ड हैं इस सिचुएशन को लेके, उनके पीछे वो गए हैं, बट वो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे चीज़ें ना ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, जो उन्होंने सोच लिया वैसा ही होगा और जो थर्ड पार्टी है वो उनके पीछे पीछे आएगा, नहीं। उन्होंने अब अपनी एक अलग राह पकड़ ली है। ठीक है, अभी वो आपको ना डिस्कस नहीं करेंगे इस चीज़ के बारे में, अभी ना ये अपने तक रखेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको पता हो इनके थर्ड पार्टी के बारे में एंड ही ऑल्सो नो कि भाई आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, बट यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत क्लियरली आ रही है कि ये ना अभी नहीं बताएंगे आपको कि हाँ वो लड़का या लड़की मेरी लाइफ से जा चुका है, बिकॉज ही और शी इज़ अ वेरी सिक्रेटिव पर्सन। तो वो बताने में यहाँ पे बिलीव नहीं रखते, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं मन में उनके उनके अंदर कहीं ना कहीं अब यहाँ पे ना आपके प्रति मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आता हुआ दिख रहा है। ये मतलब ये नहीं है कि वो उनके पीछे जा रहे थे तो अब वो उन्हीं के हो गए हैं, नहीं। अब उन्हें भी समझ आ गया कि भाई वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और
आपके पर्सन को भी समझ आ गया कि इट इज़ बेटर कि वो अपनी ज़िंदगी जिए, ठीक है, आपके साथ फैमिली करें। और यहाँ पे ना मुझे एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस भी आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ना वो इसलिए भी आपके पास आना चाहते हैं बिकॉज ही और शी वांट्स किड्स, ठीक है। तो यहाँ पे उनको समझ आ गया जब उन्होंने अपनी दूसरी फैमिली चूज़ कर ली, अपनी राह चूज़ कर लिए, तो दिस पर्सन राइट, जो आपका पर्सन है वो भी अब उस राह को छोड़ के आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, फैमिली रेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। एंड समवेयर वो अभी बताएंगे तो नहीं, बट धीरे धीरे आपको उनके एक्शन से ना बहुत क्लैरिटी यहाँ पे मिलती जाएगी, ठीक है। ज़्यादा ना उनसे पूछताछ भी मत करिएगा, बट ये वीडियो एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है, एक बहुत अच्छा आपको बता रहा है कि हाँ थर्ड पार्टी रिमूव हो चुकी है, बट आपको ना यहाँ पे तू मैं बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। आपको जो चीज़ें हैं वो अपने अंदर तक रखनी है, तू मैं बिल्कुल भी नहीं करनी है, एंड उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछने हैं। फालतू की क्लैरिटी लेने की अभी अगले 1 से 1.5 महीने तक कोशिश मत करिएगा। जितना आप चीज़ें अभी अंदर तक रखेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उतना आप अपने रिलेशनशिप में भी ग्रोथ रखेंगे, क्योंकि ये ना बड़े अड़ियल किस्म के इंसान है कि ये कुछ भी सुना देंगे, ठीक है। तो इट्स बेटर, क्योंकि ये उनकी लाइफ का भी बहुत ऐसा फेज़ है जहाँ पे ही और शी डज़ नॉट वांट टू डिस्कस थिंग्स विद यू। तो चीज़ें आप अपने तक ही रखिए, ज़्यादा बातचीत मत करिए, बट ये वीडियो आपको गारंटी देती है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी रिमूव हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है किसी बड़े ने भी ना इन्हें ये नसीहत दी है कि भैया आप थर्ड पार्टी को छोड़ दो एंड अपने घर के ऊपर फोकस करो, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू ग्रो इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड फैमिली। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है कि उनको छोड़ देना चाहिए, और किसी बड़े ने भी उन्हें समझाया है। हो सकता है कोई मदरली फिगर हो या कोई बड़ा व्यक्ति है जो जिसका सुन के ना उन्होंने ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल गिव अप कर दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, दिस पर्सन इज़ ओनली नाउ इंटरेस्टेड इन यू ग्रोइंग द फैमिली, ग्रोइंग द फाइनेंसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज़ फेस करी है। जब वो थर्ड पार्टी की तरफ थे उन्होंने फैमिली की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने फाइनेंसेस की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उनके फाइनेंसेस काफ़ी डाउन गए हैं। बट उनको इस फेज से निकलने में टाइम लगेगा, जो वो उन्होंने टाइम स्पेंड करा उस थर्ड पार्टी के साथ उससे निकलने में टाइम लगेगा। वो थर्ड पार्टी तो रिमूव हो चुकी है, बट जो फीलिंग्स हैं उनको ख़त्म करने में अभी आप ये समझ लो 2 से 2.5 महीने लग सकते हैं। बट जब वो वापस आएंगे ना आपके साथ, इतने डेडिकेटेड पर्सन होंगे कि आप खुद भी यकीन नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ये रीडिंग में यही आता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी रिमूव तो डेफिनेटली हो चुकी है। कोई यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मैंने आपको जो बातों का बताया है उनको ध्यान रखिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो फैमिली की तरफ भी ध्यान देंगे, फैमिली को बड़ा करने की तरफ भी ध्यान देंगे, कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ भी वो सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, अब जो थर्ड पार्टी थी वो भी चली गई, अब नाउ इट इज़ व्हाट कि मेरे को अपनी फैमिली के पास वापस आना है एंड समवेयर अब मुझे उसको ग्रो भी करना है। तो ये सारी सिचुएशन इन कार्ड्स के थ्रू निकल के आ रही है, बट आपको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको उनसे अभी ज़्यादा डिस्कस 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल मत करिएगा। और मैं कहती हूँ अगर ज़रूरत ना भी हो तो उस पॉइंट को आप उठाइए ही नहीं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उनकी ईगो पे थोड़ी बात आ जाएगी एंड देन वो चीज़ें ख़राब यहाँ पे हो सकती हैं। बट ओवरऑल ये रीडिंग थर्ड पार्टी रिमूवल की तरफ डेफिनेटली संकेत करती है कि हाँ वो रिमूव हो चुकी है एंड आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़, अगर ये वीडियो, ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आप इससे रेजोनेट करे हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा एंड बताइएगा कि किस पार्ट से आप रेजोनेट कर रहे हैं। और एक चीज़ और, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अगली कौन सी किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ, क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं इस चैनल पे। एंड मैं कोशिश करूँगी बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब हो और जल्दी से आपके क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाए, ठीक है। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपके आंसर दे दूँ, ठीक है। एंड ताकि मेरे को आप लोग को आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन स्ट्रेचिंग द वीडियो, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक आप क्या देखना चाहते हैं। एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा एंड डू लाइक, शेयर एंड फॉलो। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।